अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 13। उसकी स्टेटमेंट है डिटर्मिन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, वो उसने क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वो कह रहे हैं सबसे पहले तो इन्हें ग्राफिकली डिटर्मिन करें और फिर अपने आंसर्स को फार्मूला से चेक भी करें। करना क्या कि हमने मीडियन एंड क्वार्टाइल यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, और दूसरा काम है हमारा मोड यूजिंग हिस्टोग्राम। अब उसने कहा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जरिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बनाने का तरीका आता है कि पहली जो फ्रीक्वेंसी उसको वैसे ही लिख देना है और अगली में पिछली ऐड करके फिर लिख देना है। 5 + 2 7, सेम ऐसे ही 9 + 7 16, और करते करते 1 + 26 = 27। अपर बाउंड्री के साथ हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना देना है। 20 पे 2 है, ऑलमोस्ट इधर करके 2 आएगा, तो इसको ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे से वर्टिकल लाइन सीधा 20 पे, जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे हमने एक डॉट लगा देना है। सेम ऐसे ही आगे 30 पे 7, ऑलमोस्ट ये 30 सीधा किया ऊपर, और 6 से ऊपर थोड़ा सा 7, ये इधर जहाँ मिलेंगे वहाँ पे डॉट लगा देना है। करते 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 जब 70 पे 27 करना हमने, तो 70 को ऐसे सीधा वर्टिकल लाइन खींची और 27 से हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे मीट किया उन्होंने वहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया। फिर इन सब डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे एक ग्राफ बन गया। पॉलीगॉन एक क्लोज शेप होती है, इसलिए मैंने इसको 10 से स्टार्ट किया ताकि हमारी शेप क्लोज बन जाए। 10 से ऐसे मैंने पूरा बना दिया इसको। अब देखें, अब हमारा काम है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। क्वार्टाइल्स जो है ना, उसकी अगर डिफाइन करूं मैं उसको, तो अ स्टैटिस्टिकल टर्म दैट डिवाइड्स सेट ऑफ डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेट ऑफ डाटा है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो लाजिम बात हमें 3 बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। एक तो हम सेंटर में बनाएंगे बाउंड्री, जिससे ये 2 इक्वल पार्ट्स में चेंज हो जाएगा, और इसको हम मीडियन भी कहते हैं क्योंकि हमें पता है मीडियन सेंटर वाली वैल्यू होती है। और 4 इक्वल पार्ट्स में चेंज करने के लिए ये आधी आधी होगी। अब इसके आधी पे भी हमने आधे पे निशान लगा देना, एक बाउंड्री बना देनी है, और इस पे भी एक बाउंड्री बना देनी है। देखें, ये हमारा क्या बन गया, Q1, ये बन गया Q2, और ये बन गया Q3। ये इस तरह हमारे ये 4 इक्वल पार्ट्स में ये डाटा डिवाइड हो गया। मीडियन में हमें टर्म फाइंड करनी होती है एक, कि कौन सी क्लास में आता है ये। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले तो ये अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ जो कि हमारा Q1 है, तो Q1 के लिए कौन सी टर्म मैं सिलेक्ट करूँगा, यानी कौन सी क्लास बाउंड्री आएगी हमारी। देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये उसका 1/4 हो जाएगा। यानी कि 1/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n/4 फार्मूला की टर्म्स में। और सेम ऐसे अगर मैं Q2 सिलेक्ट करूँगा, तो इसका मतलब ये 2 डाटा की बात कर रहा हूँ। जब ये 2 डाटा की बात होगी तो हाफ डाटा हो गया, तो हाफ के लिए n/2। और जब मैं यहाँ तक की बाउंड्री के डाटा की बात करूँगा, यानी कि टोटल 4 थे, उसमें से 3 की बात कर रहा हूँ, 3 सिलेक्ट किए हैं, तो 3n/4 ये आ जाएगा हमारा। ग्राफ से भी बनाएंगे और फिर फार्मूले से भी साथ प्रूव करेंगे। हम सबसे पहले प्रूव करेंगे फॉर Q1। देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो हमें टर्म मालूम करनी है। तो Q1 के लिए टर्म क्या आएगी, n/4, क्योंकि हम 4 में से एक पार्ट का हमने मालूम करने लगे हैं।
तो n हमें मालूम है समेशन f होता है, 27/4 टर्म आ गई। 27 को 4 पे डिवाइड किया तो वो हमारा आ जाएगा 6.75। अब देखिए 6.75 टर्म कहाँ पे है, देखें ये 2 से क्रॉस कर गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में और 7 के अंडर है, इसलिए हमारी क्लास ये सिलेक्ट होगी। 20 to 30 हमारी क्लास सिलेक्ट हो गई। अब देखिए क्लास में इधर लिख लेता हूँ 20 to 30। अब जो हमारा मीडियन का फार्मूला है फॉर क्वार्टाइल 1 जो बनेगा थोड़ा सा चेंजेस के साथ, वो होगा L प्लस H/F। अब इधर मीडियन का n/2 होता है, लेकिन इसलिए Q1 के लिए n/4 आ जाएगा माइनस C। L हमें पता है हमारी जो सिलेक्टेड क्लास बाउंड्री है वो है 20 लोअर क्लास। एज नंबर ऑफ मेंबर्स 10 to 20, 20 to 30 10 मेंबर्स हैं। F सिलेक्टेड बाउंड्री का फ्रीक्वेंसी 5 n 27/4 और C हमने पिछले सवालों में भी किया है, जो हमारी सिलेक्टेड क्लास है उससे पिछले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 2 है। देखिए 20 प्लस 5 1 are 5 5 2 are 10 2 6.75 माइनस 2। अब इसको आप कैलकुलेटर में हल करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा 29.5। देखिए अब हमने इसको ग्राफ से भी बना लेते हैं कि ऑलमोस्ट यही निकलेगी। देखिए 6.75 निकली थी, ये हमारा 6 है, ये 7, ये 8 और 6.75 इस 7 से थोड़ा सा नीचे निकलेगा। इधर हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा की और उस जहाँ पे जाके उसने ग्राफ पे टच किया वहाँ से सीधा वर्टिकल नीचे। ये देखें 30 से थोड़ा कम ही है, तो ये हमारा क्या हो गया Q1। ये हमने फार्मूले से भी प्रूव कर दिया और हमने ग्राफ से भी शो कर दिया कि दोनों चीज़ों से साबित करें। अब फॉर Q2 करेंगे, सेम वही बात करेंगे हम फाइंड करेंगे nth ऑब्जर्वेशन। फाइंड अब इधर क्या आएगा n/4 था, अब Q2 के लिए यानी कि मीडियन हमें पता है मिडल टर्म होती है तो n/2 टर्म n 27 27 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो वो आता है 13.5। 13.5 देखिए अब कहाँ पे आती है, 7 से क्रॉस कर गई, अंडर 16 आएगा। अब हमारी क्लास सेलेक्ट होगी 30 to 40। अब Q2 हम फाइंड करेंगे जो कि एग्जैक्ट मीडियन का फार्मूला ही बनेगा L प्लस H/F मल्टीप्लाई बाय n/2 माइनस C। L हमारी सिलेक्टेड क्लास बाउंड्री की लोअर बाउंड्री है और वो है 30। H हमें मालूम है नंबर ऑफ मेंबर्स। F सिलेक्टेड क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी 9, ये 27/2। C सिलेक्टेड क्लास बाउंड्री की उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी 7। अब देखिए कैलकुलेटर में हमारे लिए करना बहुत इजी है, इसको हम इसको इधर हल कर लेते हैं। Q2 हमारा निकलेगा 30 प्लस 10 को 9 से डिवाइड किया तो 1.11 और ये मल्टीप्लाई होगा 13.5 माइनस 7। इसको जो हल करके आंसर आएगा वो हमारा आएगा 37.22।
ये हमारा दूसरा क्वार्टाइल निकल आया। अब फार क्वार्टाइल 3 सेम वही हम फाइंड करेंगे। अब इधर क्या आएगा 3n/4 टर्म, क्योंकि हम 3 सिलेक्ट किया आउट ऑफ 4 इसलिए 3n/4। अब देखिए 3 × 27/4 और ये बन जाता है हमारा 20.25। अब देखें क्लास कौन सी आ गई हमारी 20.25, 60 से अबव हो गया, 22 के अंडर है तो हमारी अब क्लास होगी 40 to 50। देखिए अब फार्मूला लगाएंगे Q3 के लिए, वही मीडियन का फार्मूला थोड़ी सी चेंजेस के साथ, L + H/F। अब इधर n/2 की जगह पे आएगा 3n/4 - C। L हमारा लोअर क्लास बाउंड्री हमारी सिलेक्टेड क्लास की वो है 40। एज नंबर ऑफ मेंबर्स हमें मालूम है 10 है। F सिलेक्टेड क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी 6। 3n/4 वो अभी हमने फाइंड भी किया होता है तो हम इसको ऐसे ही 20.25 - C सिलेक्टेड क्लास बाउंड्री से पिछली फ्रीक्वेंसी वो है 16। अब जब हम इसको सारा कैलकुलेटर में हल करेंगे तो हमारा Q3 निकल आएगा 47.8। अब देखिए हमारी टर्म निकली थी 20.25, 18, 21 और इधर करके 20.25 होगा। सीधा हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की ग्राफ तक, जहाँ पे इसने जाके ग्राफ को टच किया वहाँ से वर्टिकल लाइन सीधा। अब ये देखिए 50 से कम आ रहा है और ये भी हमारा 47.8 है, ऑलमोस्ट वही है। तो ये हमारा निकल आया Q3 और ये हमारा पहले फाइंड हो गया था Q2। देखिए हमने इसको ग्राफ से भी प्रूव कर दी वैल्यूज़ और हमारे फार्मूला से भी प्रूव होगी कि सेम ही वैल्यूज़ है दोनों की। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जिसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोड फॉर ग्रुप डाटा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशंस। देखें अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे 9 है, तो हमारी क्लास कौन सी सिलेक्ट हो गई, ये वाली L। इसमें हमारी जो क्लास सिलेक्ट हुई है उसकी लोअर बाउंड्री जो कि 30 है। ये हमारी जो क्लास सेलेक्ट हुई तो उसको FM होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाले की F1 और नीचे वाले की F2। देखिए FM इधर क्या है 9, F1 5, F2 6 और एज हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स होता है 30 to 40, 10 मेंबर्स। अब इनको हमने फार्मूला में पुट कर देना है तो हमारा मोड इज इक्वल टू आ जाएगा L 30 है, FM 9, F1 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, फिर उसमें माइनस होगा F1 हमारा 5 है, F2 6 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने कैलकुलेशन कर लेनी है 9 - 5 4, 18 -5 -6 -11 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं 30 + 4 डिवाइडेड बाय 7 × 10, तो ये हमारा आ गया 35.7। अब इसको हम हिस्टोग्राम पे शो करके देख लेते हैं कि आंसर इसका डाउन बोर्ड आता है कि नहीं आता। जिसमें हिस्टोग्राम बनाना बहुत इजी है। ये क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरम्यान में बनेगा 10 to 20, 20 to 30, सेम ऐसी फ्रीक्वेंसी अप टू 9।
क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू 9 है। देखिए 10 से 20 क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी 2, यानी कि एक ये 10 to 20, ये हमने इधर ऐसे 2 लाइन लगा देनी है। ये हमारा आ गया 10 to 20 और इसको साथ इधर से भी मिला देना। सेम ऐसे ही 20 to 30 5 ये है। देखें पहले 20 to 30 कर लेते हैं। 20 और 30 ये ऑलमोस्ट ये है। ये इधर से ये लाइन लगाई हमने, इधर से इसको पूरा किया 5 तक और फिर इसको भी ऐसे साथ मिला दिया। फिर 30 से 49 9 हमारा ये है। देखें पहले 30 पे कर लेते हैं, ये 9 और अब 40 पे भी 9 लगाएंगे। और इसको भी ऐसे मिला दें। 40 to 56 6 ये है। और 6 यहाँ तक, तो इसको भी हमने ऐसे मिला दिया। 50 to 64 50 to 64 अब हमने 4 तक लगाना है। ये ऑलमोस्ट 4 है और फिर इसको भी ये यहाँ तक 4, देखिए 50 to 64 आ गया। अब 60 to 71 1 हमारा ऑलमोस्ट ये है और इसको भी ऐसे मिला दिया। अब हमें फाइंड कैसे करना होता है? हमने फाइंड ऐसे करना होता है इसको कि देखें ये जो है ना, इस वाले से इस कॉर्नर को मिला दें और सेम इस वाले को इस कॉर्नर से मिला दें। पहले मैं इसको थोड़ा डॉटेड बना देता हूँ ताकि मुझे लाइन लगाने में आसानी रहे। अब हम इसको इस कॉर्नर से मिलाएंगे और सेम इसको इस यानी कि डायगोनल समेले हमने बनाने हैं। देखें ये जहाँ पे क्रॉस किया है ना, वहाँ से आप सीधा परपेंडिकुलर नीचे गिराएं। ये देखिए ये ऑलमोस्ट 30 और 40 के सेंटर में ही है। जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो ये मैं इधर मोड लिख देता हूँ, मैं वही लिख रहा हूँ जो हमारा कैलकुलेशन से आया है। और सारे देखें 30 40 के बिल्कुल सेंटर में करके ही है, 35 कुछ ही है। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। लेंथी एक्सरसाइज थी लेकिन इजी है बहुत, सिर्फ फार्मूलाज आपको आने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।